नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल विकास शर्मा ऑफिशियल पर। अभी तक हम राजस्थान की जनजातियों के बारे में बात कर रहे थे। 5 पार्ट में करवा चुका हूं और आज राजस्थान की जनजाति का भाग 6 आपके सामने लेके आया हूं, जिसके अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जनजाति है भील। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सवाल आते हैं। इसको बहुत ढंग से करेंगे और सारा डिटेल जो इनके अंदर से जितना भी इम्पोर्टेंट है मटेरियल वो सारा मैं लेके आया हूँ। तो चलो करते हैं। भील, देखो जी, भील ये राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति हुई है। सबसे पहले जो थे वो भील ही थे, जनजाति में भील ही थे। इस एसटी आते हैं, ये एसटी, ठीक है, इनको आरक्षण है एसटी का, ठीक है। उसके बाद में भील जाति जो है वो राजस्थान में द्वितीय स्थान पर है, यानी इससे ऊपर भी है। फर्स्ट जो आती है वो आती है मीणा, सेकंड नंबर है आपके भील और तीसरे नंबर पे आते हैं गरासिया। ये 3 बहुत ज़्यादा जो है तादाद में जनजाति पाई गई है। भील राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है और सेकंड क्या है इसका नंबर, यानी 2 नंबर पे ये आती है जनसंख्या के माध्यम से। उसके बाद देखिए, भील जो है वो उदयपुर जिले में सर्वाधिक निवास करती है। यानी राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक है भील? वो है आपके उदयपुर जिले में। एक इससे पहले जनजाति का और मैंने बताया था, वो भी उदयपुर में ही सबसे ज़्यादा थे। उसका आपको कमेंट में लिखना है कौन सी जनजाति है। मैं भी देखूं आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। आगे बात करते हैं। भील शब्द की उत्पत्ति हुई है बील से। बील का मतलब होता है तीर कमान। सर्वाधिक तीर कमान चलाते थे ये, पेड़ों पे छुप के वार करते थे और बड़ी से बड़ी सेना को ध्वस्त कर देते थे। महाराणा कुंभा भी इनके प्रहारों से बचने के लिए भोमट दुर्ग का निर्माण करवाया था, भीलों से बचने के लिए। तो बील और बील से बनता है तीर कमान, और इस बील को करते करते इनका नाम क्या गिर गया? भील। इनके घर को टापरा या कू कहते हैं। ये सवाल कितनी बार ही आ चुका है। टापरा किस जनजाति के घर को कहते हैं, कू किस जनजाति के घर को कहते हैं? तो ये आपके भील जनजाति के घर को। बहुत सारे सवाल उठे हैं आज तक। भील जनजाति के मोहल्ले को फला कहते हैं, गांव को पाल कहते हैं और गांव के मुखिया को, याद रखना, गांव के मुखिया, भीलों के गांव के मुखिया को पालवी या तदवी कहते हैं। लेकिन पूरी भील जनजाति के मुखिया को गमेती कहते हैं। यह ध्यान रखना, आप लोग कंफ्यूज हो गए इसके अंदर। भीलों के गांव का जो मुखिया है वो पालवी, क्योंकि गांव को पाल कहते हैं, पालवी, याद रखना। और भील पूरी जनजाति का मुखिया है वो कहलाता है गमेती। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कुल देवता है टोटम। इनके कुल देवता का कौन है? टोटम। पेड़ पौधों को साक्षी मानकर विवाह कर लेते हैं। पेड़ पौधों के सामने खड़े होकर और उनको साक्षी मानकर विवाह कर लेते हैं, और इस विवाह को क्या कहते हैं? हाथी बेंडो विवाह। हाथी बेंडो विवाह ये कहते हैं इस जनजाति के विवाह को। पेड़ पौधों को साक्षी मानकर ये विवाह करते हैं। आगे चलते हैं। बाल विवाह नहीं होता है। देखो बहुत ही अच्छा, इसके अंदर से एक, किस जनजाति में बाल विवाह नहीं होते? तो आपकी भील जनजाति में। आगे चलते हैं। विवाह के समय दूल्हा ससुराल में भराड़ी माता की तस्वीर बनाता है, और भराड़ी माता को ही भीलों की विवाह देवी कहते हैं। भैया ये सवाल भी आया हुआ है। भीलों के विवाह की देवी कौन? भराड़ी माता। उसके बाद में इनमें जो तलाक होता है उस तलाक को कहते हैं भाई छेड़ा फाड़ना। ओढ़ने का पल्लू फाड़ के दे देती है तो इसको क्या माना जाता है? तलाक। इसे कहते हैं छेड़ा फाड़ना। उसके बाद में देखो, यदि कोई महिला अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ रहने लग जाती है तो वह पुरुष उसके पहले पति को झगड़ा राशि देता है। झगड़ा प्रथा कहते हैं इसको, ठीक है ना। झगड़ा राशि यानी झगड़ा करता है लेकिन उसके बाद में क्या करता है? पैसे भी उसको देता है, तो उसे कहते हैं झगड़ा। ये प्रथा है, झगड़ा प्रथा भीलों में प्रचलित है। उसके बाद में देखो, भील जनजाति में अगर कोई भील झूठ बोल रहा है तो उसके सच उगलवाने के लिए क्या किया जाता है? केसरिया नाथ जी की केसर का प्याला पिलाया जाता है, और उसके बाद में भील कभी भी झूठ नहीं बोलता है। एक मैंने बताया था आपको हाकम राजा का प्याला, मुझे इसका भी उत्तर चाहिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। हाकम राजा का प्याला किस जनजाति से संबंधित है? महुआ से बनी शराब पीते हैं। महुआ पेड़ का नाम है, उस पेड़ की पत्तियों को पीसकर ये शराब बनाई जाती है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग शराब होती है ये। महुआ धीरे धीरे चढ़ता है, जैसे आप पी लेते हो उसके बाद तुरंत एक्शन नहीं करेगा, धीरे धीरे एक्शन करेगा, ठीक है। उस तरह की शराब पीते हैं। स्थानांतरण कृषि करते हैं भैया,
ठीक है ना, खेतों को जलाकर और उस पे 2-3 साल के लिए खेती होती है, जिसे कहते हैं वालरा। इस वालरा को भी 2 नाम दिए गए हैं, जैसे पहाड़ी क्षेत्र में है तो उसे कहते हैं चिमाता, ठीक है, और जो समतल क्षेत्र है उसमें जो खेती की जाती है उसको कहते हैं दजिया, ठीक है। दजिया व चिमाता 2 तरह की इनकी क्या हो गई, स्थानांतरित खेती। इनके भीलों के द्वारा सामूहिक कोई भी कार्य किया जाएगा तो हेलमो, यानी हेल मेल और सब एक साथ करना क्या है, हेलमो, ठीक है। जब कभी भी रण में यानी युद्ध पे जाते हैं तो इनका रणघोष होता है फायरे फायरे, ठीक है। उसके बाद में इनके महत्वपूर्ण मेले, बेणेश्वर मेला, ठीक है, इनको आदिवासियों का कुंभ कहते हैं इस मेले को। इसके अंदर भील अपने भील जो है वो अपने जीवन साथी का चयन करता है। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर, ठीक है। उसके बाद में दूसरा एक इंपॉर्टेंट मेला है घोटिया अंबा मेला, ये है आपके बांसवाड़ा। इन मेलों के बारे में डिटेल से बताऊंगा जब मेले करेंगे। पुरुष के कपड़े, अब इन कपड़ों के ऊपर कई बार सवाल आए हुए, ठेपाड़ या ठेपाड़ा ये क्या है, तो ये आएगी आपके भील पुरुष की तंग धोती, एकदम टाइट धोती पहनते हैं, उसे कहते हैं ठेपाड़ा। और दूसरी है खोयतू। खोयतू जो धोती होती है वो सामान्य लूज जो धोती पहनते हैं उसे कहते हैं खोयतू। तो 2 तरह की धोतियां इनके पहनी जाती है। फिर महिलाओं के कपड़े, महिलाओं के कपड़े को कहते हैं कछाबू। क्या कहते हैं भैया, कछाबू। और अगला लास्ट परिजनी। परी यानी पैर से रिलेटेड है, ध्यान रखना। परिजनी यानी पैरों में महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाले मोटे कड़े, अगर मोटा मोटा चांदीरा कड़ा पहरा है, मैंने कहा है परिजनी। इसी के साथ ये अपनी आज 7वीं जनजाति समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।